नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बाबा विश्वनाथ एवं मां गौरा के चल प्रतिमाओं का शास्त्रीय अर्चना के साथ हल्दी समारोह हुआ आयोजित। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन द्वारा महापंचायत का हुआ सफल आयोजन। ऑल इंडिया स्वर्णकार समाज संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ कार्यक्रम। और भैंसा सुरघाट पर होली मिलन समारोह एवं अखिल भारतीय होली हास्य विशिष्ट कवि सम्मेलन का होगा आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। बाबा विश्वनाथ एवं मां गौरा के चल प्रतिमाओं का शास्त्रीय अर्चना के साथ हल्दी समारोह आयोजित हुआ। रंगभरी एकादशी त्रिदिवसीय लोक उत्सव की श्रृंखला में इस वर्ष मंदिर के पारंपरिक पर्व को लोकमानस के और निकट लाने का प्रयास किया गया। बाबा विश्वनाथ एवं मां गौरा की चल प्रतिमा शास्त्रीय अर्चना के साथ मंदिर चौक में शिवार्चना मंच के निकट 3 दिन के लिए विराजमान की गई। ये विशेष आयोजन भक्तों और श्रद्धालुओं के बीच गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के उद्देश्य से किया गया। रंगभरी उत्सव की इसी श्रृंखला में रविवार को प्रातः वेला में मथुरा श्री कृष्ण जन्मस्थल से बाबा विश्वनाथ के लिए भेंट की गई अबीर एवं उपहार सामग्री तथा सोनभद्र से श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे वनवासी समाज के भक्तों द्वारा राजकीय फूल पलाश से निर्मित हर्बल गुलाल को प्रातः वेला में बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह में अर्पित किया गया। इस पूजन में मंदिर न्यास का प्रतिनिधित्व करते हुए मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्र एवं डिप्टी कलेक्टर शंभू शरण ने विधि विधान पूर्वक श्री विश्वेश्वर का पूजन किया और हर्बल गुलाल अर्पित किया। इसके पश्चात बाबा विश्वनाथ की चल रजत प्रतिमा की पालकी मंदिर चौक में निकाली गई। ये यात्रा श्रद्धालुओं एवं स्थानीय काशीवासियों के बीच एक विशेष आकर्षण का केंद्र बनी रही। इसी कड़ी में काशी विश्वनाथ धाम में मनाए जा रहे रंगभरी एकादशी त्रिदिवसीय लोक उत्सव की श्रृंखला में शंकराचार्य चौक पर शिवार्चनम संध्या का आयोजन बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। इस सांस्कृतिक आयोजन में प्रतिष्ठित कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से उपस्थित श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस आयोजन की शुरुआत विशाखापट्टनम से पधारे प्रसिद्ध त्रिशक्ति भजन मंडल द्वारा भगवान शिव की स्तुति से हुई। मंडल ने शिव के अभ्यर्थना में भक्ति रचनाओं का अद्भुत मंचन किया, जिससे श्रोताओं का दिल छू लिया और वातावरण में भक्ति का रस घुल गया। डॉक्टर आशीष जायसवाल और उनके समूह कलाकारों का ध्रुपद गायन। दूसरी प्रस्तुति में डॉक्टर आशीष जायसवाल और उनके समूह कलाकारों ने ध्रुपद गायन की प्रस्तुति की। इस अद्भुत शास्त्रीय गायन में उच्च कोटि की वाग्मिता और सुरों की गहराई का अनुभव हुआ, जिससे संगीत प्रेमियों को एक शाश्वत अनुभव प्राप्त हुआ। तीसरी प्रस्तुति पंडित अंशुमन महाराज और उनके समूह ने दी। चौथी प्रस्तुति में अंशिका सिंह ने अपने मनमोहक भजन गायन से समस्त श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। इस आयोजन की अंतिम प्रस्तुति पंडित रविशंकर मिश्र द्वारा प्राचीन भारतीय नाट्य शैली कथक की प्रस्तुति रही। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन द्वारा महापंचायत का सफल आयोजन किया गया।
राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन उत्तर प्रदेश द्वारा पूर्वांचल मुख्यालय पर महापंचायत का सफल आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक महापंचायत में पूर्वांचल के 21 जनपदों के समस्त पदाधिकारी एवं हजारों की संख्या में सदस्य उपस्थित रहे। केंद्रीय महासचिव व पूर्वांचल अध्यक्ष इंजीनियर बलवीर यादव ने बताया कि प्रबंधन का तानाशाही रवैया लगातार जारी है। पूर्व में दिए गए नोटिस, जिसमें रविवार अवकाश के दिन निजीकरण के विरुद्ध जनजागरण व महापंचायत का कार्यक्रम प्रस्तावित था, जिसके एक सप्ताह पूर्व दिए गए सूचना के उपरांत भी आज तक प्रबंधन द्वारा ये महापंचायत न किए जाने संबंधी कोई सूचना नहीं दी गई। आज पूर्वांचल के सभी जनपदों के कोने कोने से आए सदस्यों को पूर्वांचल प्रबंधन ने बाहर कॉलोनी के मेन गेट पर ही रोककर औद्योगिक अशांति पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे संगठन के सभी सदस्यों में भारी रोष व्याप्त है। संगठन के सभी सदस्य गेट के बाहर बने फुटपाथ के ऊपर ही निजीकरण के विरुद्ध महापंचायत व जनजागरण अभियान किया गया। महापंचायत में पूर्वांचल संरक्षक इंजीनियर अवधेश मिश्रा ने बताया कि ऊर्जा विभाग सार्वजनिक क्षेत्र का एक विभाग है, जिसमें रोजगार के अवसर अन्य विभागों की तुलना में बहुत अधिक है। यदि ऊर्जा क्षेत्र का निजीकरण होता है तो रोजगार के अवसर समाप्त हो जाएंगे। केंद्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष इंजीनियर अवधेश यादव ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि इस देश में जहां 62% आबादी गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन तथा अन्य सेवाओं के लिए सरकारी तंत्र पर निर्भर रहती है, इनके निजीकरण करने से लोगों के जीवन के अधिकार को समाप्त कर देने जैसा है। सभी वक्ताओं द्वारा एक स्वर में निजीकरण का सामूहिक विरोध किया गया। इस महापंचायत के माध्यम से बिजली कर्मियों एवं जनमानस को निजीकरण से होने वाले दुष्परिणामों को विस्तृत रूप से बताया गया। महापंचायत में मुख्य रूप से केंद्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष इंजीनियर अवधेश कुमार, केंद्रीय महासचिव इंजीनियर बलवीर, केंद्रीय महासचिव इंजीनियर दीपक गुप्ता, इंजीनियर उपेंद्र कुमार, इंजीनियर सियाराम यादव के साथ समस्त सदस्य उपस्थित रहे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो हमें, आवाज दो हमें। हमारे नेता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे नेता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। देखा है और देखेंगे, इतनी लंबी देर तुम्हारी देखा है और देखेंगे। आवाज दो हमें, आवाज दो हमें, आवाज दो हमें। हो बर्बाद, हो बर्बाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो हमें, आवाज दो हमें। हमारे नेता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे नेता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। देखा है और देखेंगे, इतनी लंबी देर तुम्हारी देखा है और देखेंगे। आवाज दो हमें, आवाज दो हमें, आवाज दो हमें। ये हम लोग धरना प्रदर्शन किसी प्रकार का ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो निजीकरण प्रबंधन करने को तैयार है, सरकार निजीकरण कर रही है हमारे विभाग को, उसी को ध्यानाकर्षण कार्यक्रम के रूप में हम कार्यक्रम करना चाहते थे एमडी ऑफिस के अंदर, लेकिन आप देख रहे हैं कि ताला बंद कर दिया गया है। और हम पूरे दिन नियमानुसार काम करके, क्योंकि आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन ये भी नहीं है कि हम काम प्रभावित कर रहे हैं, कहीं बिजली प्रभावित हो रही है। हम आम उपभोक्ताओं को सेवा करते हुए उनकी बिजली को मतलब दुरुस्त करते हुए हम कार्यक्रम को कर रहे हैं। कहीं हमसे कोई उपभोक्ता परेशान नहीं है, लेकिन प्रबंधन का कहना है कि हम उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं, जबकि संडे का दिन है, इनके सारे ऑफिस बंद हैं और हम संडे के दिन जो है कि कार्यक्रम कर रहे हैं निजीकरण के विरोध का। अभी जो यूपीपीसीएल जो है कितने यूनिट दे रही है, अगर निजीकरण में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? देखिए यूपीपीसीएल अभी भी
जो निजीकरण होगा, जहाँ जो उदाहरण है उड़ीसा के और जगह के, जो बिजली 5 रुपया 6 रुपया हम यूनिट बेचते हैं, सीधे 15 रुपये से 18 रुपया यूनिट हो जाएगी। ऐसा देखने को मिला है जहाँ निजीकरण हुआ है। तो आम उपभोक्ताओं, विशेष करके किसान और गरीबों को जो बिजली मुहैया हम कराते हैं सस्ती दरों पर, वो बिजली उपलब्ध नहीं हो पाएगी। ये निजीकरण जो होने जा रहा है, ये आम जनता को मालूम नहीं कि इसके यूनिट कितने बढ़ेंगे, तो आपकी तरफ से जनता के द्वारा कैसे मालूम? नहीं, आम जनता को मालूम भी है, आम जनता साथ में भी है। ये ऐसा नहीं है कि नहीं मालूम है, सारे लोग इस चीज को जानते हैं। विधानसभा का क्वेश्चन भी तमाम लोगों ने किया है, विधानसभा में मामला उठा, ऐसा नहीं है। लेकिन एक जिद पर प्रबंधन रुका हुआ है कि हम निजीकरण कह कर रहेंगे, चाहे जो भी भाई, पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना एकमात्र उद्देश्य है। आम उपभोक्ता इससे निश्चित रूप से परेशान होंगे। कभी भी 17-18 रुपये की बिजली आम उपभोक्ता खरीद नहीं सकता है, यह मानना है हम लोगों का। 4 महीने 5 महीने के लगातार धरना आप लोगों का चल रहा है, मतलब बीच में बंद होता है, चालू होता है, लेकिन नहीं, देखिए सरकार कोई बात नहीं कर रही। हम लोग कभी भी धरना काम को प्रभावित करके नहीं करते हैं। हम दिन भर काम करते हैं, 5 बजे से 6 बजे तक 1 घंटे का हम लोग कार्यक्रम डेली करते हैं। सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है, ऐसा क्यों? भाई, हम तो यही बताना चाहते हैं सरकार तक, हम निश्चित तरीके से मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारे ईमानदार मुख्यमंत्री जो कहीं दागी नहीं है, उनको प्रबंधन के लोग गुमराह कर रहे हैं। वास्तव में अगर हकीकत मुख्यमंत्री जी को मालूम हो जाएगा कि इस प्रकार का मामला है, तो निश्चित तरीके से एक्शन लेंगे। ऊर्जा मंत्री को ये बात मालूम है, उनका क्या इसमें कहना है? अब ऊर्जा मंत्री तो जिद पर अड़े हुए हैं, बार बार कह रहे हैं कि नहीं, निजीकरण से आम लोगों का लाभ है। लेकिन हम लोग बताते हैं कि इसमें किसी का लाभ नहीं है। इसमें विशेष करके किसान और गरीब को ज्यादा नुकसान है, जो कि महंगी बिजली नहीं खरीद पाएगा। अगर बिजली महंगा होगा, 18 रुपये यूनिट हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि महंगाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो सारे काम बिजली से ही है। श्योर बढ़ेगा। आम जो जनता को हम बिजली दे रहे हैं गाँव में, वो उनको दिक्कतें होंगी, किसानों को दिक्कतें होगी, और छोटे छोटे जो उद्योग हैं। ये मामला केवल बिजली तक नहीं रहेगा, महंगाई चारों तरफा बढ़ेगी। महंगाई चारों तरफा बढ़ेगी। और हम लोग जो 60 वर्ष की नौकरी करने आए हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं कि हमारे सेवा शर्तों के साथ क्या करेंगे। इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमारे सेवा शर्तें रहेंगी कि हमको भी बाहर करेंगे। ये सारी चीज है, इस देखने को मिला, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और भविष्य में जो हमारे लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगे, वो कहाँ जाएंगे? जब विभाग नहीं रहेगा तो आखिर इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग करने वाला कहाँ जाएगा? मैक्सिमम लोग को रोजगार मिल जाता है। तो ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि निश्चित सरकार जो है कि इस फैसले को वापस लेगी, या हम लोगों का पूरा भरोसा है। ऑल इंडिया स्वर्णकार समाज संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। ऑल इंडिया स्वर्णकार समाज संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन पराड़कर भवन के सभागार में किया गया। इस अवसर पर महारानी अहिल्याबाई होलकर, झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम की आयोजक सरिता ने बताया कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हमने ये आयोजन रखा है, जिससे महिलाओं, बेटियों की पहचान को लोगों के बीच लाया जा सके। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं को अंगवस्त्रम और स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से मुकुल वर्मा, सुनीता सोनी, नेहा, प्रेम वर्मा सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। मैं आज का कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए मैं कर रही हूँ, और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं महिला दिवस के लिए अपनी सभी मातृत्व शक्तियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की जो कार्यक्रम चल रहा है, क्या उद्देश्य है कार्यक्रम का, क्या रूपरेखा है? देखिए, मेरा मानना है कि महिलाओं का सिर्फ कोई एक दिन नहीं होना चाहिए सम्मान, हमेशा सम्मान होना चाहिए। तो हमें कोई एक दिन के महिला दिवस मनाना ही नहीं पड़ेगा, और महिलाओं की जो सशक्तिकरण जो है, उनको सशक्त बनाना है मुझे। और उनके लिए हमको जो महिलाएं घर के अंदर हैं, कुछ कर नहीं रही हैं, डरी हैं, निकलती नहीं है, उनको आगे निकालना है, आगे उनकी हिम्मत देनी है उनको, ताकि वो आगे निकले, काम करें। आपकी जो संस्था है भैंसासुर घाट पर होली मिलन समारोह एवं विश्व विख्यात अखिल भारतीय होली हास्य विशिष्ट कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा।
सामाजिक संस्था नमो गोवर्धन मॉर्निंग वॉक टीम के तत्वावधान में विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी काशी की मौज मस्ती, अल्हड़पन व जिंदादिली को जिंदा रखने के उद्देश्य से हास्य व्यंग के शिखर पुरुष, प्रख्यात कवि व रचनाकार रहे आचार्य पंडित धर्मशील चतुर्वेदी व प्रख्यात हास्य कवि चकाचक बनारसी स्मृति होली मिलन समारोह एवं विश्व प्रसिद्ध अखिल भारतीय होली हास्य विशिष्ट कवि सम्मेलन का भव्य व दिव्य आयोजन 14 मार्च को शाम 6 बजे से भैंसासुर घाट पर आयोजित किया गया है। उपरोक्त जानकारी पराड़कर स्मृति भवन में समिति के संरक्षक आचार्य पंडित राजेंद्र त्रिवेदी व समिति के अध्यक्ष अभय स्वाभिमानी एवं समिति के महामंत्री आनंद राय एडवोकेट ने दी। उन्होंने बताया कि होली के दिन काशी में दशकों से चली आ रही हास्य कवि सम्मेलन की परंपरा, जो दशाश्वमेध के डेढ़सी पुल से प्रारंभ होकर 80 फिर 25 वर्षों तक टाउन हॉल मैदान में, अब विगत वर्ष से भैंसासुर घाट पर होली मिलन समारोह एवं अखिल भारतीय होली हास्य विशिष्ट कवि सम्मेलन का भव्य व दिव्य आयोजन आयोजित किया गया है। अपने ढंग के अनोखे व निराले कवि सम्मेलन में हास्य व्यंग के माने जाने कवि व रचनाकार होलियाने अंदाज में होली के अवसर पर विशिष्ट प्रकार की रचनाओं का रसस्वादन काशीवासियों को कराएंगे। गुरुजी कब क्या होगा? पिछले करीब 74 वर्षों से काशी की एक परंपरा को जिंदा दिली को, अल्हड़पन को जिंदा रखने के उद्देश्य से नमो गोवर्धन मॉर्निंग वॉक टीम के तत्वावधान में भैंसासुर घाट पर रविदास मंदिर के पास होली मिलन समारोह एवं अखिल भारतीय होली हास्य विशिष्ट कवि सम्मेलन का भव्य और दिव्य आयोजन 14 मार्च को सायंकाल 6 बजे से आयोजित किया गया, जिसमें और ये कवि सम्मेलन काशी की आन मान और शान साहित्य, काव्य, विधि के क्षेत्र में और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी विख्यात रहे आचार्य पंडित धर्मशील चतुर्वेदी और विशाल हृदय के प्यार करती थी काशी की जनता चकाचक बनारसी से, उनकी यादगार में यह कवि सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें देश के माने जाने रचनाकार व कवि अपने ढंग की अनोखी और निराली कविताओं का रसास्वादन काशी वासियों को कराएंगे। कवि सम्मेलन में आपका नाम अच्छी तरह से आप जान रहे हैं, बद्री विशाल इस कवि सम्मेलन को पिछले करीब 40 वर्षों से चला रहे हैं, संचालन कर रहे हैं। बद्री विशाल जी हमारे बीच मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे रमेश पांडे मिर्जापुरी, अनिल आवरा जौनपुरी, दिनेश सिंह मुखर्ज प्रतापगढ़ सहित हास्य व्यंग के 1 दर्जन से अधिक रचनाकार व कवि होलियाने अंदाज में काशी वासियों को अपनी रचनाओं का रसास्वादन कराएंगे। आपके सम्मानित समाचार पत्रों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से हम काशी की जनता से अपील करेंगे कि आप होली के दिन 14 मार्च को सायंकाल 6 बजे भैंसासुर घाट पर अधिक से अधिक संख्या में इष्ट मित्रों के साथ आवे और माननीय पत्रकार और चैनल के लोग भी आवे। गोवर्धन नमो गोवर्धन समिति आपका हार्दिक स्वागत करती है और मैं चाहूंगा कि इस मौके पर, पत्रकार वार्ता के मौके पर हमारे बीच में अभय स्वाभिमानी जी संस्था के अध्यक्ष हैं, पप्पू जी यहाँ हैं और साथ में महामंत्री आनंद राय जी हैं, पूरा नाम क्या था, मौके पर कि हमारे हास्य बल के माने जाने कविवर रचनाकार हमारे भाई जिन्होंने इस परंपरा को जिंदा रखने में बहुत बड़ा सहयोग किया है, नहीं तो परंपरा मर जाती। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।
Care and Career Group of Schools believes in hard work, discipline and learning. E-backed digital smart classes. Our holistic teaching results into aware and intelligent students. Our students perform scientific experiments on their own under able guidance. Here, computer education is a regular part of our curriculum. AC nursery classrooms equipped with latest toys and learning tools focused on audio, visual and motor skill developments. Special music classes, art and craft, science exhibitions, cultural activities, weekly extracurricular activities, experienced faculty. Indoor games like carom and chess, outdoor games like volleyball, basketball, etc. Transport facility. Join today. Care and Career Group of Schools, Misir Pokhara, Industrial Estate Road, Madwadi and Dashasomed, Varanasi. खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वाराणसी महिला व्यापार मंडल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। वाराणसी महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष सुनीता सोनी के नेतृत्व में मासिक सामूहिक बैठक एवं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसमें भेलूपुर थाने की कांस्टेबल दीपिका चौधरी, एडवोकेट सौम्या चौधरी, अंजलि की उपस्थिति रही। वाराणसी महिला व्यापार मंडल की सभी पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया व केक काटकर महिला दिवस मनाया गया, जिसमें महिला अध्यक्ष द्वारा माला, दुपट्टा उपहार दिया गया एवं महिला व्यापार मंडल की सभी शाखाओं की मीटिंग की गई, जिसमें होने वाले होली मिलन समारोह के बारे में सभी से चर्चा हुई। वाराणसी महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष सुनीता सोनी ने नारी सम्मान के विषय पर चर्चा की। इस दौरान वाराणसी महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष सुनीता सोनी की शाखा युवा व्यापार मंडल के नवनियुक्त अध्यक्ष RK सिंह को बनाया गया। चित्तौपुर व्यापार मंडल अध्यक्ष शिव सोनकर को नियुक्त किया गया। कार्यक्रम में ममता गुप्ता, नाजिया बेगम, अनुराधा रेखा सोनकर, शबाना बानो, इशिता सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। हाँ, इधर देखिए, ऐसे जी, रुके रहिए। हमारी ममता गुप्ता जी हैं, वाराणसी महिला व्यापार मंडल की उपाध्यक्ष। इधर देखिए, ऐसे जी, ऐसे जी, हाँ, ठीक। ठीक। हाँ, सामने दीजिएगा। ससुराल वाले कहते हैं ये बड़ा घर से आई है। भगवान अब तू ही बता बेटियां किस घर के लिए बनाई है। क्या बात है। अपना घर बनाएंगे और उसमें आप सब लोग साथ देंगे। तो क्या सिर्फ महिला दिवस आज ही है? हर डे होता है महिला दिवस। अगर हम लोग समझे, ये हर साल इसलिए मनाया जाता है, याद दिला दे कि महिलाओं के लिए भी कुछ है, उनकी शक्ति को याद दिलाने के लिए वुमेन्स डे मनाया जाता है। ठीक है, तो अबला नहीं है, बिल्कुल नारी, और संघर्ष रहेंगे हमारे जारी। आगे भी रहेंगे और अपने अधिकारों को समझेंगे, इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। हर क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र हो, पुलिस विभाग हो, मेडिकल विभाग हो, कोई विभाग हो, किस विभाग में महिला नहीं है, तो आप लोग समानता का अधिकार दीजिए महिलाओं को। नमामि गंगे विचार मंच द्वारा भारतीय क्रिकेट टीम की विजय की कामना हुई। रविवार को नमामि गंगे गंगा विचार मंच महानगर टीम ने गंगा किनारे भारतीय क्रिकेट टीम के विजय की कामना की। मंच के जिला संयोजक शिवम अग्रहरी के नेतृत्व में गंगा तट पर हाथों में राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा थामे खिलाड़ियों की तस्वीरों के साथ
भारत माता की जय जयकार की गूंज हुई। मां गंगा की आरती उतारी गई। श्री काशी विश्वनाथाष्टकम के उच्चारण के साथ मां गंगा का दुग्धाभिषेक किया गया। भारतीय खिलाड़ियों का हाथों से स्केच तैयार कर वंश भी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में शामिल उत्साही युवाओं ने बैट बॉल और स्टंप लिए खूब जोश भरा। शिवम ने कहा कि फाइनल मैच में जीत के लिए हम सभी उत्साहित हैं। आज भारतीय टीम का प्रदर्शन अच्छा हो, इस निमित्त बाबा विश्वनाथ की कृपा आवश्यक है। आज हम सभी ने नमामि गंगे गंगा विचार मंच मीरा फाउंडेशन की ओर से गंगा तट पर मां गंगा से यही कामना की कि भारतीय टीम न्यूजीलैंड के विरुद्ध जो क्रिकेट मैच खेल रही है, फाइनल मैच में आज हम सभी के पक्ष में यह फैसला है और विजय श्री मिले हम सभी को। भारतीय तिरंगा हमेशा से जो ऊंचा रहा है, आज भी ऊंचा रहा है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में भारत की जीत की कामना के साथ पूजन हुआ। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में भारत और न्यूजीलैंड के मैच से पहले ही देश भर में दुआओं प्रार्थनाओं का दौर जारी रहा। धर्मनगरी काशी में कहीं मंदिरों पर दुग्धाभिषेक तो कहीं बड़ी बड़ी प्रतिमाओं के नीचे प्रार्थना याचना तो कहीं हवन पूजन, कहीं शंखनाद के साथ मंत्रोच्चारण किया गया। पूरे काशी में काशीवासी भारत की जीत के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। क्रिकेट फैंस ने बातचीत के दौरान कहा कि हमारी प्रार्थना है कि जिस प्रकार से पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम शानदार लय में रही है, उसी प्रकार वो फाइनल मुकाबले में भी खेले और आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी को अपने नाम करे। विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी से बहुत उम्मीदें हैं और हम चाहते हैं कि सभी खिलाड़ियों पर भगवान शंकर का आशीर्वाद बना रहे। महिला हिंसा रोकने के उद्देश्य से श्याम चौरसिया द्वारा हाईटेक एआई ब्रा बनाई गई। दुनिया भर में महिलाओं पर होने वाली हिंसा को रोकने के लिए वाराणसी के इनोवेटर श्याम चौरसिया ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक हाईटेक एआई अंडरगारमेंट ब्रा बनाया है। ये एआई ब्रा 112 पुलिस को कॉल करने के साथ लाइव लोकेशन ट्रैक कर सकता है। साथ में हजारों किलोमीटर दूर ऑडियो रिकॉर्डिंग डेटा सेव करने की सुविधा के साथ एआई वुमेन सेफ्टी ब्रा में नैनोगन, साथ में एक धारदार चाकू भी छुपा हुआ है जो महिलाओं पर बुरी नजर रखने वाले दरिंदों से सुरक्षा करने में मदद करेगा। साधारण सा दिखने वाला ये एआई ब्रा कई घातक हथियारों से लैस है। इसमें न केवल नैनो चाकू है बल्कि एक छोटा गन भी है जो मुसीबतों में सुरक्षा की दृष्टि से लड़कियों की आत्मरक्षा करने में मदद करेगा। एआई ब्रा में 4 से 5 नंबर सेट कर सकते हैं। मुसीबत में एक बटन के प्रेस करते ही लोकेशन के साथ सभी इमरजेंसी नंबर पर कॉल चली जाती है। इसके साथ ही ब्रा में लगे माइक की मदद से हजारों किलोमीटर दूर ऑडियो डेटा को सेव किया जा सकता है। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने एक अंडरगारमेंट तैयार किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक ब्रा के रूप में है। इसमें एक चिप लगा हुआ है। ये वॉइस के थ्रू कंट्रोल होता है और इसमें छोटा आप नाइफ भी दे सकते हैं, चाकू भी रख सकते हैं। आजकल देखा जा रहा है महिलाओं के साथ कई ऐसे केस देखे गए हैं, रेप जैसी घटनाएं। उस दौरान कैसे हम सुरक्षित रह पाए, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस पूरे सिस्टम को हमने डिज़ाइन किया है जो वॉइस के थ्रू कंट्रोल होता है और फ़ोन के ब्लूटूथ से भी अटैच करके हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक बटन दिया हुआ है जिससे किसी भी मोबाइल फ़ोन के ब्लूटूथ वाईफाई से हम अटैच कर सकते हैं और 5 से 6 नंबर इसमें हम ऐड कर सकते हैं।
लोकल पुलिस से लेकर के जो भी महिलाएं हैं उनके फैमिली मेम्बर्स का जो लोकेशन है, जो नंबर है वो हम अटैच कर सकते हैं। और कभी भी जब भी ज़रूरत पड़े इमरजेंसी सिचुएशन में मोबाइल फ़ोन अगर उनके हाथ में नहीं है, पॉकेट में, पर्स में है, तो भी इसी डिवाइस के थ्रू सिर्फ बोल करके हम एक आवाज़ के ज़रिए वहाँ की लोकल पुलिस और अपने परिजनों तक एक मैसेज दे सकते हैं कि हम वहाँ पे मुसीबत में हैं और हमें तत्काल मदद की ज़रूरत है। आज कई ऐसी घटनाएं देखने को मिली, अभी पुणे में भी ऐसी घटना हुई है और लगातार कई जगह देखने को इस तरह की घटनाएं मिलती हैं। यूपी में भी अभी इस तरह की महिलाओं के साथ इस तरह की छेड़खानी जैसी और रेप जैसी घटनाएं हो रही। कैसे हम इससे बचाव करें? तो एक आइडिया था मेरा, एक सोच था कि कैसे हम महिलाओं को सुरक्षित रख पाएँ या कैसे हम तत्काल मदद के सिचुएशन में पुलिस को तत्काल सूचना पहुंचा पाएँ। उसको ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट को हमने ITM गेड़ा गोरखपुर के इनोवेशन लैब में उनकी मदद से तैयार किया है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बाबा विश्वनाथ एवं मां गौरा के चल प्रतिमाओं का शास्त्रीय अर्चना के साथ हल्दी समारोह हुआ आयोजित। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन द्वारा महापंचायत का हुआ सफल आयोजन। ऑल इंडिया स्वर्णकार समाज संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ कार्यक्रम। और भैंसा सुरघाट पर होली मिलन समारोह एवं अखिल भारतीय होली हास्य विशिष्ट कवि सम्मेलन का होगा आयोजन। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।